इस पावन धरा पर केवल निजी साधकों के बीच चल रहा है रामचरितमानस का अनुष्ठान, उपासन, और उनके अंतर्गत यहां पर पिछले कई सालों से जो भगवान का सुंदर मंदिर निर्माण किया गया है, और उसी मंदिर में भगवान का 28 से ज्यादा श्री विग्रह परसों 24 तारीख को प्रतिष्ठित किया गया है। भगवान के कोई स्वरूप बाकी ही नहीं है, सारे स्वरूप को यहां पर आधान किया गया है। ऐसी सचेत पावन भूमि में यहां पर आए हुए, बैठे हुए और टीवी के माध्यम से अपने घर पर इस पावन अवसर को दर्शित कर रहे हैं और श्रवण कर रहे हैं सभी भावुक जनों, श्रोता जनों को जय सिया राम, जय गिरनारी। जैसे सुंदरकांड में बड़ा ही सुंदर गोस्वामी जी ने एक शब्द लिख दिया, रामायुध अंकित गृह, रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनी न जाय, नव तुलसी का वृंदता, नव तुलसी का वृंदता, देखी हरस कबीराई, देखी हरस कबीराई, कबीरा। तो हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, भगवान का निवास वहां पर होता है जहां पर साधना और उपासना का सदैव चिंतन होता रहता है। हर कोई साधना की सफलता हनुमंत कृपा बिना शक्य नहीं है। कोई भी साधना, कोई भी उपासना की सफलता केवल हनुमंत कृपा से ही होती है, वरना वो अपूर्णता रहती है। तो अपूर्ण को पूर्ण करे, अधूरप को मधुरप से सरोवर करे, वो हनुमंत कृपा का प्रताप और प्रभाव होता है। जहां जहां भी साधकों को अधूरापन लगा, वहां पर हनुमान जी महाराज ने आके उस भूमिका को संपन्न किया है, पूर्ण किया है। ऐसे हनुमान जी महाराज बड़े ही कृपालु हैं। देखिए, सबका लोक है। भगवान शंकर भगवान कैलाश लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु नारायण वैकुंठ लोक में रहते हैं, भगवान राम जी साकेत धाम में रहते हैं, कृष्ण भगवान गोलोक में रहते हैं। मगर आप में से किसी ने सुना कि हनुमान जी को रहने का कोई लोक, कोई स्थान है ही नहीं। जो भी हमेशा महाराज तत्पर ही रहते हैं, जिसने भी पुकार किया हनुमान जी महाराज तुरंत हाजिर, तुरंत हाजिर। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियार है। वो जगत उजियार है, जिसने भी भगवान को पुकारा हनुमान जी महाराज तुरंत आके वहां पर खड़े रहते हैं। तो हनुमान जी महाराज का कोई लोक है ही नहीं, सदैव तत्पर है। अपने घर से कोई बाहर निकले तो समय लगता है, मगर जो तैयार होकर बाहर ही खड़ा है और उसको आने में बिल्कुल देरी नहीं लगती। ऐसे हनुमान जी महाराज, उसने अपना कोई धाम, कोई लोक रखा ही नहीं है। जहां भी देखो हनुमान जी महाराज सदैव तत्पर, सदैव तत्पर है। ऐसे हनुमान जी महाराज जगत उजियार है, और चारों युग में हनुमान जी महाराज का प्रताप और प्रभाव है। जो भी पुकारे हनुमान जी महाराज तुरंत वहां पर प्रकट होते हैं। बजरंग बाण में हनुमान जी महाराज के लिए एक सुंदर उपासन दिया है, जय गिरिधरन जय सुख सागर, जय गिरिधरन जय सुख सागर, सुर समूह समरथ भटनागर, जय गिरिधरन जय सुख सागर, जय सुर समूह समरथ भटनागर। ओम हनु हनु हनुमंत हठीले, ओम हनु हनु हनुमंत हठीले, बेरी मारू वज्र की कीले, बेरी
वज्र की कील, जय गिरिधरन जय सुख सागर, जय गिरिधरन जय सुख सागर। भगवान हनुमान जी महाराज, एक बात आपको भी पता है कि गिरिधारी, हाथ में गिरिराज लेकर खड़े हुए हमारे दो स्वरूप मिलते हैं। एक वृंदावन वासी गोवर्धन धारी मम प्रभु श्री गिरिराज धारी भगवान कृष्णचंद्र, वो भी गिरिधरन है। और आपको पता होगा हनुमान जी महाराज को भी गिरिधरन कहा जाता है। मैंने तो ऐसा भी सुना है कि गोवर्धन जो पर्वत वृंदावन में आज भी विराजित है, वो गोवर्धन पर्वत दरअसल हिमालय में था। और जब 9 लाख साल पहले भगवान राम जी सेतुबंध बना रहे थे, तब सारे बंदरों को आज्ञा दी कि भाई जिनसे जो पत्थर, जो पहाड़, जो भी उनसे उठाया जाए, उनकी शक्ति के मुताबिक उसको उठाकर यहाँ पर लाए। तो सब अपने अपने बल के मुताबिक सब वो उठाने के लिए गए हैं। उसमें हनुमान जी महाराज गए वहां पर हिमालय, और हनुमान जी महाराज ने गोवर्धन पर्वत को उठाया। हिमालय महाराज को 100 पुत्र है, जिसमें सबसे बड़ा है मैनाक। हिमालय के सभी पुत्रों में सबसे बड़ा है मैनाक, पर मैनाक को पिता से कम बनती थी, दादा से ज्यादा बनती थी। और आपको पता होगा हिमालय का पिता समुद्र है, समुद्र में से ही हिमालय का सर्जन हुआ है। इसलिए हिमालय पिता के घर नहीं रहता है, समुद्र में रहता है। जब हनुमान जी महाराज को जाना था, तब महाराज को श्रम मुक्त कराने के लिए मैनाक बाहर आया था। वो हनुमान जी महाराज को श्रम मुक्त करवाने के लिए आया था। खैर, मेरे कहने का तत्वार्थ यही था कि हिमालय के 100 पुत्र, उसमें सबसे बड़ा मैनाक, उन्हीं परंपरा में ये गोवर्धन गिरिराज था। श्री हनुमान जी ने अपने कर कमलों से उसको उठाया, आकाश में उड़ते उड़ते आ रहे हैं यहाँ सेतुबंध के वहां पर। और उसी समय हुआ यूं कि सेतुबंध संपन्न हो गया, लंका के प्रांगण तक ये सेतुबंध हो गया। अब अगर कोई पत्थर, कोई पहाड़, कोई भी चीज लाए तो उसको रखे कहाँ? इसलिए जामवंत जी ने तुरंत आज्ञा दी कि जिसके पास जो भी पत्थर, पहाड़ जो भी हो, आप जहां पर हो वहीं रख दो, आप जहां पर पहुंचो वहीं रख दो, इसको यहां मत लाओ, वरना इसको कहां उसको संभाल करेंगे, वहीं पर रखना है। और ऐसे ही जिसका आदेश हुआ, तुरंत हनुमान जी महाराज उसी समय वृंदावन से उड़े जा रहे, हिमालय से निकले। हाथ में गोवर्धन पर्वत है और श्री वृंदावन की पावना, मन भावना, सुहावना भूमि के ऊपर से जैसे ही महाराज उड्डयन करते हैं, और उसी समय आदेश आया कि वहीं पर जो है वो रख दो। हनुमान जी नीचे आए और श्री गोवर्धन को उनके स्थान पर अपने हाथों से हनुमान जी महाराज ने उसको विराजित किया। मगर संतों ने एक बहुत अच्छी बात की, जैसे ही हनुमान जी महाराज ने गोवर्धन को वहां पर रखा तो गिरिराज पर्वत रोने लगा। हनुमान जी ने कहा, भाई क्यों रोया, तू क्यों रो रहा है? कहते, महाराज मेरी मनोकामना अधूरी रह गई, मेरी मन अभिलाषा, मेरी जो इच्छा तो अधूरी रह गई। मैंने सुना है कि संत के हाथ में जाए उसको भगवंत का दर्शन होता और होता ही है। संत के कर कमलों, संत के चरणारविंद, संत के संग में जो भी जाए उसको भगवंत दर्शन होता ही है। मैं बहुत प्रसन्न हुआ कि हिमालय में मैं बैठा था, मगर हनुमान जी के हाथ में आया तो मुझे राम दर्शन जरूर होगा। राम जी के सेतुबंध में मैं भी जुड़ जाऊंगा तो राम चरण रज को, राम चरणारविंद को मैं पाऊंगा। इसी अभिलाषा से मैं उड़ रहा था, मगर मेरी आशा अधूरी रह गई, मेरी इच्छा अधूरी रह गई। हनुमान जी ने कहा, भैया तेरी बात में दम तो है, तेरा सवाल व्याजबी है, लाजिम है, योग्य है कि तूने कहा कि संत के हाथ में जाए फिर भी भगवंत ना मिले। जरूर तेरे प्रश्नों का मैं भगवान राम जी से जरूर अनुमोदना करवाऊंगा। फिर हनुमान जी जाते हैं, सेतुबंध बंद गया और हनुमान जी महाराज के साथ साथ पूरी सेना शाम के लंका के प्रांगण में जब पहुंच गए, तब जाके हनुमान जी महाराज ने राम जी से यह निवेदन किया कि गोवर्धन का एक प्रश्न है कि वो मेरे हाथों में तो आया मगर आपके चरणारविंद से वंचित रह गया, तो उसका उत्तर क्या है? तो भगवान राम जी ने बोला कि जिसको हनुमान जी हाथ में ले उसको भगवान के चरणारविंद ना मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। मगर सेतुबंध से बंधा होता तो इतना लाभ नहीं मिलता। उसको कहो कि एक युग की प्रतीक्षा करे,
कृष्ण अवतार में गोवर्धन की पहाड़ी पर, गोवर्धन की घाटी में मैं नंगे पांव इतना विचरण करूंगा, मेरी गौओं के साथ, मेरे ग्वाल बालों के साथ, मेरे गोपियों के साथ सदैव विचरण करता रहूंगा। और भगवान ने उसको पावन किया है। इसलिए गिरिधरन भगवान कृष्णचंद्र भी है और गिरिधरन श्री हनुमान जी महाराज भी है। तो जय गिरिधरन, जय सुख सागर, सुर समूह समरथ भटनागर, ओम हनु हनु हनुमंत हठीले, बेरही मारू वज्र की किले। ये भूमिका से हनुमान जी का स्मरण करते हैं। मगर शंकर भगवान का रहने का प्रिय स्थल है रामेश्वरा अयनम इति रामायणम, जहां पर रामचरितमानस का गान है वहां हनुमान जी तो है, वानराकार विग्रह हनुमान जी तो है ही, मगर साथ में भगवान भोलेनाथ शिव जी महाराज पर सुचिंद्र सुलपाणी शिव जी भी वहां पर निवास करते हैं। तो ऐसा ये राम अयन है। अयन का एक अर्थ गति भी होती है। अयन के कई अर्थ शास्त्र में दिए, मगर जीव को शिव के प्रति अयन करवाए, गति करवाए, ऐसा ग्रंथ भी राम अयन है। राम कथा के गायन से हमारी भी राम की तरह अयन गति हो और ये जीव आत्मा राम तरफ हो जाए, ऐसी मां कथा का रस दर्शन करवाए। कथा प्रवाह अहो भाग्यम कृतार्थोहम न संशय। साधना उपासना की इस भजन भूमि, सेवा भूमि और उपासना भूमि के अंतर्गत आज का दिन बड़ा पावना, सुहावना और मन लुभावना है, क्योंकि भगवान के 28 से ज्यादा श्री वगैरह को अपने स्थान पर प्राण प्रतिष्ठित किया जाएगा। तंत्रोक्त, मंत्रोक्त, यंत्रोक्त विधि विधान से, वेद निर्मित सभी विधानों के द्वारा, विद्वत जनों के द्वारा अभिमंत्रित किए गए सारे विग्रहों को अभी अभिजीत मुहूर्त में स्थापित करने ही जा रहे हम लोग। और उसी समय पर जब भगवान का आविर्भाव होता है तो भगवान के उपासक साधवगण, साधकगण कैसे अपना उत्साह छुपाए रखे। इसलिए आज इस पंडाल में, आज इस हरिहर धाम में, जहां पर भगवान वानराकार विग्रह हनुमान जी महाराज विशेष उपस्थिति में है, ऐसे हरिहर धाम में आज देश विदेश से चारों ओर से संत महापुरुषों का, सभापति, महामंडलेश्वर और अनेक श्रीमंतों का आगमन हुआ है। आज हमारा बड़ा ही सौभाग्य है कि मुद मंगलमय संत समाज जो जंगम तीर्थ है आज यहाँ पर उपस्थित है। उनका दर्शन और उनका वचनामृत श्रवण का सौभाग्य हमें प्राप्त होगा। पूजनीय पूज्य चरण संत गण आए हैं, उनके चरणों में सादर वंदना करके आगे का कार्यक्रम हम सुसंपन्न करें। उनसे पूर्व भगवान का श्रीअंगमय वांगमय स्वरूप श्री रामचरितमानस जी का पूजन अर्चन करें। भगवान शंकर भगवान ने कैलाश से जो पहाड़ी परंपरा से राम कथा गाई, भुसुंडी जी ने जो पहाड़ी परंपरा से मंगल गान किया, उसी परंपरा ऋषियों के द्वारा प्रयाग परंपरा, भक्ति परंपरा और यहाँ पर साधव लक्षण विभूषित संतों के बीच एक साधु परंपरा, ऋषि परंपरा का निर्वाह करते हुए हम सब राम कथा के इस पावन पंडाल में साधना भूमि परिव्राजकों की ये संत परमहंस भूमि के अंतर्गत राम कथा के पंचमे हनि पूज्य माँ के मुखारविंद से राम विवाह का, बालकांड का, भगवान का ये अद्भुत, अवधूत और अपने आप में अनुभूत चरित्र का रसास्वादन हमने किया। यहाँ पर उपस्थित सभी पंचाग्नि अखाड़ा के सभापति से लेकर महाराज जी और सभी संत वृंद, संतराम मंदिर इत्यादि से सादर प्रणाम करके भगवान के श्री विग्रह की प्रतिष्ठा का समय, उसका सुंदर अभिजीत मुहूर्त हो ही गया है और यहाँ पर ज्ञान यज्ञ का सुंदर रसास्वादन हम सब कर रहे हैं। वहां पर भी याग चल रहा है, यहाँ पर भी याग चल रहा है, राम कथा का याग है। हमारे एक ऋषिकेश के महात्मा बहुत सुंदर कहते थे कि कथा में जितनी मुंडी इतनी कुंडी, जितनी मुंडी इतनी कुंडी। तो वहां तो पंच कुंडी, यहाँ तो इतनी यज्ञ की, याग की वेदिकाओं में शास्त्रों के विधानों से सब याग हो रहा है। तो मैं भूषित संतों के द्वारा ये प्रतिष्ठा यज्ञ पूर्णतः सुचारू संपन्न हुआ है। ऐसा लग रहा है कि हम तो प्रसन्न है ही, मगर जो श्री विग्रह, जो भगवान की मूर्तियां प्रतिष्ठित की गई, वो भी इतनी ही प्रसन्न है और प्रसन्नता के साथ हमें आशीर्वाद दे रही है। तो ये बड़ा पावना, सुहावना, मन लुभावना प्रसंग। इसके अंतर्गत आज
इस पंडाल में संत समारोह का सुंदर आयोजन किया गया है। वैसे ही ये साधु भूमि है, तो यहाँ पर तो अनायास मुद मंगलमय संत समाज आते ही रहते हैं, मगर आज कुछ विशेष समय लेकर यहाँ पर आए हैं, वो भी इस विषम काल में, जब सारी दुनिया महामारी से जूझ रही है, फिर भी अपने सारे साधन जहाँ पर कारगर सफल नहीं हो रहे, उसी काल में भी अपना सेवा प्रकल्प, अपना भजन प्रकल्प, अपनी त्याग उपासना को थोड़े समय के लिए स्थगित करके इस भजन भूमि में आए हुए सभी संतों के चरणों में हम सत कोटि प्रणाम करते हैं, सभी संत वृंद का आदर सत्कार करते हैं। मैंने एक सुना है बात कि वैसे सूर्य का प्रकाश सहज है, और कभी कभार वर्षा ऋतु में आकाश में मेघ धनुष हो जाए तो वो सूर्य का ऐश्वर्य है, सूर्य का वैभव है। नदी वैसे ही बड़ी पावनी और अति निर्मल जल से बहती होती है, उनका किनारा, उनका जल, उनका सलील इतना सुंदर है, मगर जब वही नदी कभी झरने का स्वरूप लेती है तो वो नदी का ऐश्वर्य है, उनका वैभव है। धरती तो वैसे ही सुखदाता है ही, मगर जब वर्षा ऋतु में वो हरियाली चद्दर ओढ़कर चारों ओर हरा ही हरा नजर आती है तो वो धरती का वैभव है। इसी तरह इस धरातल, इस महितल ऊपर कितने लोगों की जनसंख्या है, करीबन 7.5 से 8 अबज जनसंख्या इस पृथ्वी पर विचरण कर रही है, मगर जहां पर संतों का समागम हो जाए, भद्र पुरुष, साधक पुरुष, महापुरुषों का एक समागम हो जाए, तो मुझे कहने दे वो अस्तित्व का ऐश्वर्य है, खुद परमात्मा का वैभव है। तो ऐसे मुद मंगलमय संत समाज आज यहाँ पर आए, उसका एक ही कारण है इस भूमि का आकर्षण और उस भूमि के साधक पूजनिया, वंदनिया और वात्सल्य वारिधि पूज्य माँ, जो शब्द को यथार्थ उनके जीवन कवन से करती रहती है, ऐसे माँ के प्रति उनका अनुराग यहाँ पर उसको खींच के लाए। तो ऐसे आए हुए संतों में मैं शाब्दिक पूजा से नाम पूजन करूं तो जो पंचाग्नि अखाड़ा के सभापति और सभी साधव समाज के पूजनीय अर्चनीय है, ऐसे पूज्य मुक्तानंद बापू, मुक्तानंद बापू पंचाग्नि सभा अग्नि के सभापति, वो सब तो उनकी उपाधि है, मगर उसकी सहज समाधि यह है कि वो विद्यादाता है, वो विद्या की किसानी करते रहते हैं बहुत बारीकी से। जहां भी विद्यार्थी देखते हैं तो उसमें विद्या का आरोपण, आज वो जो बीज बोते हैं एक दिन सतधा शस्त्रधा मुख से वो बीज बाहर आने वाला है। ऐसे विद्या उपासक, विद्या वाचस्पति पूज्य मुक्तानंद बापू यहाँ पर उपस्थित है। अभी अभी जो उपस्थित होकर अपने स्थान पर निकल गए, ऐसे श्री दुर्गादास जी महाराज भी यहाँ पर लालजी भगत की मंदिर से आए थे, एवं पिछले चैत्र मास के शुभारंभ से जो यहाँ पर अपनी तपस्या के द्वारा इस भजन भूमि को अत्यंत तपस्वी और तेजस्वी करते रहे, ऐसे ओमकारेश्वर भूमि से आए हुए रेत से निरच, और जिनको जब वो रेत की ढिग पर उपासना करते देखता हूं तो ऐसा लगता है कि रेत के रामेश्वर है, ऐसे राधिकानंद जी महाराज यहाँ पर उपस्थित है। एवं पंचाग्नि अखाड़ा के सचिव पूजनीय श्रीमान श्री नीलेश चेतन जी महाराज यहाँ पर उपस्थित हैं, हम उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। एवं सूरत से ब्रह्मचारी श्रीमान श्री विश्वेश्वरानंद जी महाराज यहाँ पर उपस्थित हैं, हम उनके सादर चरणों में प्रणाम करते हैं। और उनके ही शिष्य और माँ के पूर्व अति निकट सन्निधि में और नर्मदा जी के परम उपासक परिव्राजक श्री परमेश्वरानंद जी, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। श्रीमंत कमलानंद जी यहाँ पर पधारे हैं, तो महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। श्रीमंत राजेश्वरानंद जी भोला बाबा जो घाटलोड़िया अहमदाबाद से खास उपस्थित हुए हैं, आपके श्री चरणों में हमारा प्रणाम है। श्रीमंत विजयानंद जी ब्रह्मचारी जूनागढ़ गिर भूमि से, तीर्थ भूमि से पधारे, आपके चरणों में हमारा प्रणाम है। श्री नारायण दत्त प्रकाश जी महाराज जो पंचाग्नि अखाड़ा से के सचिव रहे और तड़ाजा भावनगर जहां से महाराज जी का आगमन हुआ है, तो हम आपके चरणों में प्रणाम करके आपकी वंदना करते हैं। और जो चैतन्य भूमि है, सचेत भूमि है, जिनकी ज्योति सारे विश्व को प्रकाशित करती है, ऐसे नडियाद संतराम मंदिर से अपनी संतराम ज्योत लेकर, और जो 108 फुट के श्री हनुमान जी महाराज जो निर्माणाधीन है, उसके अंदर कई अब्जो राम नाम
वहां पर स्थापित करने वाले, उसमें अब जो राम नाम लेकर जो पहले भी आए थे आज भी यहाँ पर आए हैं, तो ऐसे संतराम मंदिर से आए हुए पूजनीय निर्गुणदास जी महाराज, सत्यदास जी महाराज, गुरुचरण दास जी महाराज, मोहनदास जी महाराज और ब्रह्मचारी नीलेश जी, तो संतराम मंदिर के इन संत महानुभावों के चरणों में भी हम साजर प्रणाम करते हैं। और हमारी माँ से बहुत निकट ऐसे लज्जाई से जोग आश्रम से आए हुए माता जी, दोनों स्वरूपा रंजन राम माता जी और पीपू दास जी माता जी, जिनको हम प्रणाम करते हैं। और खास आज इस प्रसंग के अंतर्गत कुशवा धाम कड़ी उत्तर गुजरात से और परम भगवती और भगवान के उपासक ऐसे भगवान भुआ जी, खास लाल पगड़ी जिनकी एक बहुत बड़ी पहचान है, तो वो भी पधारे हैं। हम हृदय से महाराज जी का अभिवादन करते हैं और प्रणाम करते हैं। इनके अलावा कई संत ब्रह्मचारी महापुरुष गण यहाँ पर उपस्थित है। द्वारिका से भगवान द्वारिकानाथ का श्रृंगार करने के लिए यहाँ पर कई पुजारी गण भी अपना श्रृंगार लेकर आए हैं। और हम कथाकारों की पंक्तियों में जिनका बहुत सुंदर अग्रगण्य नाम है, और माँ के जैसे सेना की 3 पांख है ना, माँ की पण कई पांख है। अनुयायी गण भी है, श्रीमंत गण भी है, साधव गण भी है, और माँ हम कथाकारों की पूजनीय है, इसलिए हम कथाकारों की भी वो माँ है। तो हम कथाकार समुदाय भी काफी संख्या में पूज्य माँ के सारस्वती सत्र से बरसों से जुड़े हुए हैं। तो उसी सारस्वती सत्र के एक अग्रगणी वक्ता अपना उपासन अनुष्ठान छोड़कर आज माँ के आग्रहवश आए हैं। ऐसे राणसी से आए पूजनीय शास्त्री कौशिक भाई भट्ट, जो अभी अभी काशी में बहुत बड़ी कथा का मंगल गायन करके आए हुए हैं। तो उन सभी महानुभावों और राजकीय क्षेत्र से भी अपना अपना पदार्पण करते हुए, खास इंदौर से आए हुए वहां के विधायक और मां के अनन्य उपासक, बहुत मौन रहकर साधना रथ, जो सत्ता के आसन पर बैठे हुए भी एक साधु चरित्र है, से रमेश मेंदोला जी, श्री पांडे जी, वो सब इंदौर से पधारे हैं। पूज्य चरण बापुए अपने आदेशात्मक અને સંદેશાત્મક ઉદ્બોધન કર્યું, ઉપદેશ નહીં। मैं सांभळ्યું કે उपदेश व्यासपीठથી થાય, आदेश गुरु गादीથી થાય, પણ સંદેશ તો ઊભા ઊભા અપાય। તો બાપુ ગુરુ ગાદી વ્યાસપીઠની બાજુમાં ઊભીને એક સમાજને સુંદર સંદેશ આપ્યો, કેળવણીની એક આખી ગાઈડલાઇન્સ પોતાની આપી। કહેવત છે કે જે કામ ઘણીવાર સરકાર ન કરી શકે, સાધુતાના સંસ્કાર કરી જાય છે। तो समाजनी आ जारे विषम परिस्थिति में साधुजनों केवा सुंदर कार्य करे छे, आपने दर्शन बापूश्री कराયું।